एक्सरसाइज 13.2 को आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन प्रत्येक कराऊंगा। ध्यान ये देना है कि आपको सभी को ध्यान से समझना है और फिर अपने आप से भी करने का प्रयास करना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं इसका कि प्रायिकता का गुणन नियम। वैसे तो हम इसका यूज भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा एक और देखें कि कोई घटना एफ दी रहती है, तब ई की सप्रतिबंध प्रायिकता किस रूप में हमने डिनोट की थी? ये की थी हमने P ऑफ E अपॉन F, इस प्रकार से की थी। तो यहां से P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकालने के लिए क्या करते हैं कि अगर P F पता है तो फिर P ऑफ E अपॉन F इन दोनों की गुणा, और यदि PE इंटू PF अपॉन E ये हो, तो देखो ये सेम वैल्यू है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ये भी है और ये भी है, लेकिन ये PF इंटू PE अपॉन F होगा, और जब E रहेगा PE में तब P ऑफ F अपॉन E रहेगा। तो ये सूत्र आपको याद कर लेना है। ठीक, इसका यूज भी आप 13.1 में कर चुके हैं। मैं इसको भी वहाँ भी डिस्कस कर चुका हूँ। आपने वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है, अभी तक नहीं पढ़ी है, तो उसको जरूर पढ़ लें। चलो, अब इसके बाद एक और होता है, जैसे मान लीजिए 3 घटनाएं हैं E, F और G। तो इनके लिए PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G ज्ञात करना होता है। तब क्या करते हैं? PE इंटू PF अपॉन E इंटू PG अपॉन E इंटरसेक्शन F। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद एक चीज इसमें और आती है, स्वतंत्र घटनाएं। तो ये चीज और समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तो इसी पे बेस है ये एक्सरसाइज। स्वतंत्र घटनाएं होती क्या हैं आप समझे जरा। स्वतंत्र घटनाएं, मान लीजिए 2 घटनाएं हैं E और F, 2 घटनाएं। ये स्वतंत्र कब कहलाएंगी? जब PE और PF का मल्टीपल PE इंटरसेक्शन F के इक्वल होगा, तब ये स्वतंत्र घटनाएं कहलाएंगी। और अगर वैसे परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में ये रहता है कि ये दोनों स्वतंत्र तब हैं जब एक घटना की सूचना दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ये अलग घटना है, ये अलग घटना है, ये स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। और इनको प्रूव करने का तरीका ये है कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो मल्टीपल होता है वो P ऑफ E इंटरसेक्शन F के इक्वल होता है। ये तब जाके हम स्वतंत्र घटना प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद एक और चीज आप समझ लीजिए। मान लीजिए 3 घटनाएं हैं A, B, C, ये स्वतंत्र हैं। तो 3 का कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए PA, PB और PC तीनों की गुणा करके देखो। यदि ये आ जाए PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के इक्वल, तब ये तीनों घटनाएं एक साथ स्वतंत्र हो सकती हैं। ठीक है, तो बहुत आसान से दोनों क्वेश्चन है, सॉरी दोनों सूत्र हैं। ये भी एक सूत्र है और ये 2 सूत्र आप यूज कर ही चुके हैं। तो इन सब के साथ में अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि PA दिया है 3/5, PB दिया है 1/5, और ये कहा है कि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA इंटरसेक्शन B बताइए। PA इंटरसेक्शन B निकालने के लिए मैंने अभी एक सूत्र बताया था कि PA और PB का मल्टीपल आप कर दीजिए। तो 3/5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 3 का 1 में गुणा, 5 का 5 में गुणा, तो ये हो जाएगा 3/25, 5 पंजे 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है ना।
क्वेश्चन नंबर 2 सब आसान है, ध्यान से इसको समझते जाएं और प्रत्येक क्वेश्चन को करें। 52 पत्तों के गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए। पहले भाषा समझनी पड़ेगी, सवाल समझना पड़ेगा, तब जाके आंसर कर पाएंगे। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो हमें सारी चीज पता होनी चाहिए कि ताश के पत्ते कितने हैं टोटल 52, एक गड्डी में 52 ही होते हैं, ठीक, ओके। इसके बाद उसने निकाले 2 पत्ते। 2 पत्ते कैसे निकाले? पहला निकाला, चेक किया कि काला है या नहीं, और फिर इसके बाद उसे मिलाया नहीं, देखो बिना प्रतिस्थापित किए, फिर नहीं मिलाया, फिर दोबारा से फिर एक निकाला, उसे चेक किया कि वो काला है या नहीं, तब जाके वो प्रायिकता पूछ रहा है। थोड़ा लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कुल काले पत्ते कितने होते हैं इसमें, तो 52 में से 26 काले और 26 लाल होते हैं, याद रखो। कुल काले पत्ते 26, तो एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता, टोटल 26 है, 26 में से 52 निकले, 26 से कम 26 दूनी 52, 1/2 आ गया। इसे आप PA भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर अब शेष ताश के पत्ते कितने बचे? टोटल कितने थे 52, उसमें से एक गए 51 बचे, और शेष काले पत्ते कितने बचे? शेष काले पत्ते 26 थे, उसमें से भी एक गया, 25 बचे। तो अब एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता, देखो कितनी आई, 25 बचे अब 51 में से, तो 25/51 ये आया। इसको आप PB भी कह सकते हैं। फाइनली हमें PA इंटरसेक्शन B चाहिए, ठीक है। स्वतंत्र घटनाएं हैं दोनों, क्योंकि जब एक बार पत्ता निकल गया तो उसका तो कोई यूज हुआ नहीं, दोबारा से ही पत्ता निकालना पड़ रहा है उसका, इसलिए PA इंटू PB मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/2 इंटू 25/51, तो 25/102 आ जाएगा। अगर इसे ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहते, फाइनली आप लैंग्वेज लिख दीजिए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता बराबर 25/102। इस क्वेश्चन में यही समझना है कि 52 में से डायरेक्ट 2 नहीं निकाले, बल्कि 52 में से पहले एक निकाला, उसे अलग साइड किया, बचे 51, फिर एक अलग निकाला, काले ही की ही प्रायिकता पूछ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों प्रायिकताओं का फिर गुणा हो जाती है, उसे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो आसानी से समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 3, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकालकर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ओके, अब देखिए कुल संतरे, और ये सवाल समझो आप कि ये कहना चाह क्या रहा है, किस हिसाब से निकालने हैं उसको संतरे। देखो यहाँ पे इस पेटी में संतरे हैं, चेक करने वाले को 3 संतरे चेक करने हैं, 15 में से टोटल 15 हैं, और तीनों अगर सही निकल गए तो स्वीकृत, और खराब निकल गया तो कोई फिर अस्वीकृत हो जाएगा। एक निकाला, निकाल के देखा अच्छा है, ठीक है साइड कर दो। फिर दूसरा निकाला, अच्छा है, ठीक है साइड करो। जब शुरू में 15 थे तो अब फिर कितने बचे होंगे 14, 14 में से फिर निकाला, अब फिर एक संतरा निकाला तो अब 13 बचे, ठीक, और वो भी अच्छा है, तो क्या होगा फाइनली स्वीकृत हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन को बोल रहा है। तो देखिए कुल संतरे 15 हैं,
और अच्छे संतरे 12 हैं, 12 अच्छे हैं, 3 खराब हैं, फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं, बस अच्छे की देखो क्योंकि स्वीकृति के लिए पूछ रहा है। तो 15 संतरों में से 12 में से एक संतरा निकालने की प्रायिकता बराबर आई 12/15, क्योंकि 12 ही अच्छे हैं, ठीक है, में से एक संतरा अच्छा निकलने की, ये भी है, अच्छा निकालने की प्रायिकता, अच्छे की बात हो रही है ना, स्वीकृत तभी होगा, तो अच्छा सब जरूर लिखेंगे। अब इसके बाद शेष 14 संतरों में से एक अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, देखो समझो, वो जो निकाला था एक, वो अच्छा है, साइड कर दिया, अच्छे पहले कितने थे 12, अब कितने बचे 11, और टोटल है 14, तो ये होगी प्रायिकता, ये समझना है बस। अब इसके बाद अब कितने बचे शेष 13 बचे, शेष 13 संतरों में से एक फिर अच्छा, क्योंकि इस बार जो निकाला दूसरे नंबर पे वो फिर अच्छा था, उसे फिर साइड कर दिया, एक अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता। देखो अब अच्छे पहले 12 थे, साइड निकाला एक, कितने हो गए 11, एक साइड निकाल दिया, फिर कितने बचे 10, टोटल कितने बच रहे हैं, टोटल भी एक एक कम हो रहा है, अच्छे भी एक एक कम होते जा रहे हैं, तभी तो स्वीकृत होगा, तो ये हो गया। अतः पेटी शब्द लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये, डिब्बा लिखेंगे, डिब्बा स्वीकृत होने की प्रायिकता के लिए तीनों जो प्रोबेबिलिटी आई है, तीनों का आप मल्टीपल कर देंगे, तब जाके आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ अगर इस प्रकार से देखना चाहते हैं कि PA है, ये PB है, ये PC है, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, और फिर क्या किया हमने, तीनों की मल्टीपल कर दिए हैं, और तीनों की मल्टीपल कैसे किया, तो क्या निकाला हमने, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये निकाला, तो ये आ जाएगा, इसको करके देखो जरा, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 पंजे 10, कितने से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 5 से गया 5, 4 11 चौके 44, और 13 7 91, आंसर आ गया 44/91। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया, एक सिक्का उछाल दिया गया, हेड टेल होते हैं हम जानते हैं, एक पासा 1 2 3 4 5 6 होते हैं, आप ये भी जानते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस कैसे सिक्का उछालने पे तो 2 ही होते हैं, और पासा उछालने पर ये होता है 6 कंडीशन। तो जो ए घटना है, घटना ए के सैंपल स्पेस ये हुआ H और T, तो घटना ए में चित्त आने की प्रायिकता देखो आप, क्योंकि सिक्के पर चित्त प्रकट हो रहा है, घटना ए में चित्त आने की प्रायिकता देखो, चित्त कितने हैं, 1 है, टोटल कितने हैं 2 है, तो आ गया 1/2, इसको आप PA भी कह सकते हैं, ठीक। अब जरा दूसरी घटना पे आओ, दूसरी घटना पासे की है, घटना B पर 3 प्रकट होने की प्रायिकता, 3 कितने हैं इसमें, 1, और टोटल कितने हैं 6 हैं, इसका मतलब आपके पास PB है 1/6। लेकिन ये कह ये रहा है कि एक घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है,
हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी। बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, ये भी हमने निकाल दी। को निरूपित करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। बताना है हमें क्या ये स्वतंत्र है या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों घटनाओं को एक साथ में देखना पड़ेगा, क्या एक दूसरे से कहीं मिलती जुलती हैं। तो देखिए दोनों को एक साथ कर रहे हैं हम, सिक्का और पासा एक साथ। अब सिक्के तथा पासे को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं, ऐसे डिनोट कर लेते हैं डायरेक्टली। मैं कई बार इस शब्द को लिखता नहीं, बड़ा भारी सा शब्द है। उछालने पर समष्टि क्या बनेगी, देखो एक सिक्का है, हेड है, उसके साथ 1 आ सकता है, उसी के साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। फिर एक टेल है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, गिन के देखो 6 हैं, 6 हैं, 12 हो गए। ओके, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए, देखो अब हमें चाहिए चित्त पर 3 आ जाए। देखो दोनों को कंबाइन करके देखो, यहां तो चित्त था और यहां 3 है, तो दोनों की घटना बनाओ, चित्त भी और 3 भी एक साथ। चित्त तथा 3 के प्रकट होने की प्रायिकता बराबर, बोलो चित्त और 3 कहाँ कहाँ आया है, बस एक ही जगह दिखाई दे रहा है, H और 3, तो 1/12, बस आ गई प्रायिकता। लेकिन इसे कैसे लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B है ये 1/12। अब चेक करना है कि PA और PB की गुणा भी क्या यही आएगी। देखो PA कितना आया था 1/2, PB आया 1/6, तो ये आ गया 1/12, जो कि किसके बराबर है, PA इंटरसेक्शन B के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे अतः A व B घटनाएं स्वतंत्र है। अगर बराबर ना आता, 1/12 ना आता, तो फिर कहते स्वतंत्र नहीं है। तो देखो समझो, एक बार और समझ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं संकोच आपके मन में जरूर होगा। देखो सिक्का उछाला तो सैंपल स्पेस 2, पासा उछाला सैंपल स्पेस 6, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब घटना ए पे आओ अलग से, जब वो क्या कर रहा है, सिक्का फेंक रहा है, तो उस घटना ए में चित्त आने की, देखो चित्त कह रहा है, चित्त आने की प्रायिकता होगी 1/2, क्योंकि एक हेड है और टोटल है 2, P आ गया 1/2। अब घटना बी पर 3 प्रकट होने की प्रायिकता, घटना बी पासे की है, 3 उसमें एक ही है, टोटल 6 है, तो 1/6 हो गया। इसको छोड़ दो यहीं। अब देखो, अब सिक्के को और पासे को एक साथ दोनों को उछाल लो। वहां क्या किया, सिक्का अलग पासा अलग, लेकिन जब एक साथ उछालेंगे तो जो सैंपल स्पेस आएगा वो ये आएगा। क्लियर होगी बात। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 12। अब चित्त तथा 3, देखो हमें इसे क्या करना है, दोनों को एक साथ में देखना है, चित्त और 3। यहाँ चित्त बोल रहा था, यहाँ 3 बोल रहा था, तो जो अब हमारा सैंपल स्पेस है जो आपने अभी बनाया है, उसमें चित्त और 3 तो एक ही जगह है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/12। अब चेक करो क्या ये 1/12 इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होगा, तो हाँ ये तो आ गया इक्वल। तो लिख देंगे कि अतः ए और बी घटनाएं स्वतंत्र हैं। ठीक है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर। ओके।